वंस अगेन। कल हम लोग जो चैप्टर था हमारा थर्ड लेवल, उसको हम लोग कर चुके थे कहाँ तक, जहाँ पे कि जो चार्ली है, चार्ली पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है चार्ली? तो चार्ली जो है वो रेलवे स्टेशन यानी कि थर्ड लेवल तक पहुँच जाता है, और जो वहाँ पे वो कुछ फ्यूअर टिकट विंडोज को देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो पास्ट में आ चुका है। पास्ट की यानी कि एलियंस गेल्सबर्ग की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे वो डिस्कस करता है, और कैसे वो बताता है कि वो टिकट परचेज करना चाहता था। किसके लिए? अपने लिए, यानी कि चार्ली जो है वो अपने लिए और अपनी वाइफ लोइशा के लिए। लेकिन जैसे ही वो टिकट के लिए पैसे निकालता है तो क्या कुछ वहाँ पे होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. Figured का मतलब होता है क्या? कैलकुलेटेड। कि फेयर मतलब क्या? FARE। फेयर का मतलब होता है यहाँ पे क्या? किराया। FAIR जो होता है उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक। नेक्स्ट, he glanced at my face. ग्लैंस का मतलब क्या होता है? स्टेयरिंग, घूरना। वो मेरे फैंसी बैंड, जो मेरा फैंसी बैंड है उसकी तरफ वो घूर रहा होता है। बट ही फिगर्ड द फेयर। अब वो किसकी तरफ देखता है? उस किराए की तरफ देखता है, और किराए की गणना जो है मैंने, एंड आई हैड इनफ टू, बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? फेयर की तरफ, किराए की तरफ देखता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट वन वे। मेरे पास सिर्फ एक तरफ की 2 टिकटों के लिए सिर्फ पैसा था। नेक्स्ट, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जैसे ही मैंने पैसों को गिनना शुरू किया और टिकट जो है क्लर्क की तरफ मैंने देखा, तो जो क्लर्क है वो क्या करता है? आई काउंटेड आउट द मनी, मैंने पैसों को गिना, एंड लुक्ड अप, और पैसों को गिन के ऊपर की तरफ, मैंने पैसों को गिना, ऊपर की तरफ देखा। द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने देखा जो क्लर्क है वो मेरी तरफ घूर रहा है। He nodded at the bills. Nodded मतलब होता है shook his head. At the bills, उसने अपना सिर जो है वो बिल्स की तरफ जो है, बिल मीन्स क्या यहाँ पे? नोट्स, जो करेंसी है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो उसने नोटों की तरफ, करेंसी की तरफ उसने देखा। That ain't money, mister, he said. और उसने कहा ain't मीन्स क्या? is not। कि जो क्लर्क है उसने कहा कि मिस्टर, जो आप मुझे दे रहे हैं ना, किसने कहा? जो टिकट विंडो पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसने कहा। किससे कहा? जो चार्ली से कहा। कि चार्ली से कहा कि देखिए सर, ये जो आप काउंट करके मेरे से दे रहे हैं ना, ये कोई पैसे नहीं है। He said, and if you are trying to skin me, you do not get very far. Skin me का मतलब क्या होता है? Deceive me, धोखा देना। और यदि आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो मिस्टर आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। And he glanced at the cash drawer beside him. और उसके बाद उसने कैश ड्रॉर को ओपन किया और उसके अंदर उसने देखा। Of course, the money was old style bills. अब मैं देखते ही उसको समझ गया कि पैसा जो था वो कैसा था? पुराने स्टाइल का था। Half again as the money we use nowadays. लगभग कैसा? जो आज के टाइम पे हम देखते हैं, मीन्स जो आज के समय पे हम देखते हैं बिल्कुल उसके जैसा, यानी कि लगभग उससे कितना? हाफ अगेन एज बिग, यानी कि उससे लगभग 1.5 गुना जो था छोटा था, उस बड़ा था, सॉरी 1.5 गुना बड़ा था पैसा उस समय पे। किस समय पे? 1894 की यहाँ पे बात हो रही है। चार्ली जो है वो पास्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट, एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी कि जो पैसा हम आज यूज करते हैं उससे लगभग 1.5 गुना वो पैसा बड़ा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, अब जो पैसा था वो बिल्कुल अलग सा दिखने वाला था। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं जो है वहां से जल्दी से मुड़ता हूँ और जो टिकट विंडो थी उस पर से जल्दी से चल देता हूँ। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, चाहे जेल जो है 1894 की हो, लेकिन आखिर जेल तो जेल है, यानी कि जेल में कुछ भी अच्छा नहीं है।
नेक्स्ट, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस रास्ते से मैं गया था, मैं उसी रास्ते से अब वापस आने के बारे में सोच रहा था। यानी कि मैंने वापस मेरा सोचना था कि मैं वहां से वापस आया था, मैंने उसी रास्ते पे जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब वो सोचता है कि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ और वापस जो है वो आ जाता है। कौन? चार्ली। मीन्स यहाँ तक की जो हमने बातें करी वो कब की हमने बातें करी? वो हमने बातें करी चार्ली के पास्ट में जाने की। लेकिन अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब चार्ली जो है वो प्रेजेंट में आ चुका है। लंच आवर के टाइम लंच आवर्स तक जो है वो वापस आ चुका है। उसके बाद वो कहता है मैंने लगभग जो है $300 जो है वो बैंक से लिए। नियरली वी हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और उसके बाद मैंने बैंक से लगभग $300 निकलवाए और लगभग उतने ही जितने मेरे पास थे, और पुरानी करेंसी मैंने खरीदी। और इस चीज से मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, कौन? सैम। जो सैम है उसको क्या कि वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगा, टेंशन में आने लगा। नेक्स्ट, you can buy old money at almost any coin dealer but you have to pay a premium। उसके बाद जो चार्ली है, चार्ली आगे बताता है You can buy old money at almost any coin dealer but you have pay a premium। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता था। My $300 bought less than 200 in old style bills। जो मेरी लगभग $300 का जो है मैंने वहाँ से जो पुरानी करेंसी है वो ली, लेकिन उसके लिए मुझे बदले में सिर्फ पुरानी वाली जो करेंसी थी उसका कितना मिलना था? 200। जैसे हम अगर कोई बैंक से क्या करते हैं हम लोग कि कोई नए नोट जो है वो लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या कुछ पैसे कटवा के वहाँ पे देने होते हैं। मीन्स अगर हम 100 रुपये चाहते हैं तो हमें 80 रुपये वापस मिलते हैं। इसी तरह से यदि आप करेंसी जो है आज की करेंसी दोगे 300 रुपये तो उसके बदले में आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 200 रुपये मिलेगा पुराने समय का। बट आई डिड नॉट केयर। लेकिन चार्ली कहता है मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। क्योंकि ये कहता है कि जो अंडे हैं वो लगभग 13 सेंट में एक दर्जन मिल जाते हैं। कब? 1894 में। यहाँ पे उसका कहने का मतलब क्या है कि 1894 में चीजें जो थी वो बहुत ही ज्यादा सस्ती थी। But I never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I had tried often enough। उसके बाद चार्ली यहाँ पे कहता है क्या कि हालांकि मैंने काफी बार जो है वो कोशिश की, किस चीज के लिए? वापस वहां पर जाने के लिए। लेकिन मैं जो थर्ड लेवल को मैंने ढूंढने के लिए मैंने काफी बार कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस and did not want me look for the third level anymore। लुइसा जो मेरी पत्नी है, तो चार्ली बताता है कि सबके बारे में जब मैंने उसे बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और वे नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक थर्ड लेवल को ढूंढूं। नेक्स्ट, एंड वी आर बोथ लुकिंग एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड। उसके बाद चार्ली कहता है कुछ समय के बाद मैंने क्या कर दिया? भाई ढूंढना थर्ड लेवल को बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं वापस से अपने स्टैम्प्स के ऊपर चला गया, यानी कि अपना स्टैम्प कलेक्शन वापस से करने लगा। नेक्स्ट, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। लेकिन अब हम दोनों जो है वो सर्च करते हैं किसको? थर्ड लेवल को। एवरी वीकेंड मीन्स हर सप्ताह के अंत में, यानी कि सैटरडे संडेज को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सबूत है
क्या, किस चीज का, कि अभी थर्ड लेवल जो है वो वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। अब सबूत क्या बताता है यहाँ पे चार्ली? सबूत जो बताता है चार्ली कहता है कि देखो मेरा जो फ्रेंड है सैम वो अचानक से गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह है। क्या? बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है वो शहर में रहने वाला एक लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं काफी बार उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता हूँ। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। मैं जब वहाँ किस तरह से गेल्सबर्ग में था, मैं स्कूल जाता था, ये सारी बातें थी जो मैं सैम को बताता था, और वो उससे सारी की सारी जो इस तरह की जो जगह है वो सैम को पसंद थी। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और उसके बाद वो कहता है कि चाहे जो भी चीजें वहां पे थी, मीन्स क्या कि 1894 में जो जीवन था वो सैम को बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसका मतलब क्या है? देखिए जो सैम है वो कोई रियल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, ये भी किसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। जो चार्ली है उसकी इमेजिनेशन का ये हिस्सा है, यहाँ पर रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सैम भी जो है वो एक हम कह सकते हैं इमेजिनरी कैरेक्टर है। ही इज नॉट द रियल कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट, बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फ्यूजिंग मीन्स होता है टू मच इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल थिंग, यानी कि बहुत ही छोटी चीज को जब हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक अगर मुहावरा हम बोलना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। विद माई स्टैम्प कलेक्शन, और मैं एक रात जब मैंने अपने स्टैम्प कलेक्शन को बहुत ही ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस दे रहा था, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। तो मैंने एक चीज पाई। अब उससे पहले वो कहता है कि क्या आपको पता है, रीडर्स को कहता है कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर खुद ही चार्ली यहाँ पे आंसर देता है, कहता है व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम। जब भी कोई नई स्टैम्प जो है वो इशू की जाती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ खरीद लेते हैं। And used to mail envelopes themselves on the very first day of the sale. जिस दिन सेल का, उस टिकट के सेलिंग का पहला दिन होता है, उसी दिन वो लोग क्या करते हैं कि उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसको कहीं पे भी जो है क्या कि उसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ उसको परचेज करते हैं, अपने कलेक्शन में रखते हैं। And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. और उस पे postmark जो है वो लगा होता है, डेट, जो कि क्या होता है, डेट का प्रूफ होता है। और इस तरह का जो एनवेलप है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट डे कवर कहलाता है। There is never open. They are never open. इस तरह के एनवेलप को कभी भी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। आप सिर्फ एनवेलप में कुछ भी लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक एनवेलप आपने लिया, उस पर जो नई टिकट अभी जो इशू हुई है उसको आपने लगाया, और टिकट लगाने के बाद आपने क्या किया कि उस एनवेलप में खाली पेपर आपने डाल दिया, सिंपली आप उसको अपने पास में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। Next, that night among my oldest first day covers, I found one that should not have been there. कि उस रात की बात है कि मैं अपने जो फर्स्ट डे कवर्स को सभी को जो है, क्योंकि टिकट एक तो इशू हो गई, बहुत सारे टिकट टाइम टू टाइम इशू होते रहते हैं, तो सभी को उसने फर्स्ट डे कवर जो है वो बनाया हुआ था काफी सारे, तो इसलिए वो उनमें से पुराने फर्स्ट कवर्स को ढूंढ रहा था। I found one that should not have been there. तभी उनमें से मुझे एक ऐसा फर्स्ट कवर मिला जिसे वहां पे नहीं होना चाहिए था। But there it was. लेकिन फिर भी वो वहां पर था, उसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी था। It was there because someone had mailed it to my grandfather. और ये यहाँ पर इसलिए था, क्यों? क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी के पते पे भेजा था।
एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। मेरे दादाजी का घर कहाँ पे? गेल्सबर्ग में। व्हाट दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। क्यों? ये बात मुझे कैसे पता चली? चार्ली कहते हैं कि बात मुझे कैसे पता चली? तो ये बात मुझे पता चली उस एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उससे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट। अभी बताया था कि क्या, जो पोस्टमार्क प्रूव वहां पे होता है तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? डेट जो है वो लिखी होती है। और डेट यहाँ पे इस एनवलप पे कौन सी लिखी हुई थी? 18 जुलाई 1894। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट। और जो स्टैम्प थी वो लगभग कितने की थी? 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, थोड़ी सी हल्के भूरे कलर की, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। जो उस समय पे 1894 में जो वहां के प्रेसिडेंट थे गैरफील्ड। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there। कि जब ये जो एनवलप है ये भेजा गया होगा किसको? दादाजी को, तो उस कंडीशन में शायद ये उनके स्टोर में चला गया होगा और वहीं पर रह गया होगा। I will took it out and open it। फिर मैंने आज इसको निकाला है बाहर और इसको ओपन किया है। The paper inside was not blank, it read। और उसके बाद उसने बताया कि जो उसके अंदर पेपर था, जैसा कि इससे पहले बताया गया था एनवलप के अंदर क्या किया जाता था, जो पेपर है वो ब्लैंक रखा जाता था, लेकिन इस वाले एनवलप के अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था। अब ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है? लेटर है। कौन सा लेटर है? जो कि उस एनवलप के अंदर जो पेपर था उसके अंदर लिखा हुआ था। तो एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, गेल्सबर्ग इलियंस का। उसके बाद डेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इमेजिनेशन क्या की है चार्ली ने इमेजिनेशन की है, भाई ये जो लेटर है ना ये किसने लिखा है? सैम ने लिखा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। ये लेटर भी लिखने वाला खुद कौन है? चार्ली है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे लेटर के अंदर ही मेरी फोटो चिपका रखी हूँ। I go to wishing that you were right, then I go to believing you were right। यानी कि जो चार्ली है वो इमेजिन करता है कि भाई ये जो लेटर है ये सैम के द्वारा लिखा गया है, ऐसे इमेजिनेशन करता है। रियल में सैम ने नहीं लिखा, क्योंकि सैम तो रियल कैरेक्टर है ही नहीं, तो उसके अंदर लिखा रहता है सैम ने। इमेजिन करते हैं हम यहाँ पे कि सैम ने इस लेटर को लिखा है। आई गो टू विशिंग दैट यू आर राइट। सैम ने लिखा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल सुरक्षित होंगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू आर राइट। और मुझे विश्वास भी है कि आप बिल्कुल जो है स्वस्थ होंगे, सही होंगे। एंड चार्ली इट इज ट्रू। और उसने लिखा कि चार्ली तुम बिल्कुल सही थे। किसने लिखा? सैम ने। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मैंने तीसरे लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। मैं पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो। यहाँ पर जो डेलीज नाम की जो गली है उसमें कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पॉर्च सिंगिंग नैली होम। ये सिंग नैली होम जो है वो एक गाना है। तो वो कहता है कि कोई यहाँ पे जो है गाना भी यहाँ पे गुनगुना रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर द लेमनेड। और किसी ने मुझे यहाँ पे, लेमनेड क्या होता है? नींबू पानी जो है उसके लिए बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग till you find the third level, it is what it believes। और उसके बाद लेटर में लिखा हुआ रहता है कि चार्ली और लुइसा लगातार जो है वो खोजते रहो, वापस आ जाओ इस जगह पर। क्यों? क्योंकि जो है मेरा विश्वास करो ये जगह वास्तविकता में है। द नोट इज साइन सैम। जो ऊपर जो लेटर हमने लिखा उसके नीचे किसके साइन थे? सैम के थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर I found out that Sam bought $800 worth of old style currency। और जब मैं स्टैम्प कलेक्ट कॉइन स्टोर के ऊपर गया तो मुझे वहां, कॉइन स्टोर क्या, जहाँ पे कि वो करेंसी चेंज करवा के लाते हैं, तो मैंने वहां से पाया क्या? Sam bought $800 worth of old style
सैम ने जो है लगभग कितना लगभग $800 जो है वो पुराने करेंसी के वहां से चेंज करवाए हैं। दैट ought to set him in a nice little hay फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इतना पैसा उसके लिए काफ़ी है, वो गेल्सबर्ग में जाकर अपने आप को घास और अनाज के व्यापारी के रूप में जो है सेट कर सकता है। He always said that what he really wished he could do। और हमेशा सैम कहता था, चार्ली हमें बताता है कि हमेशा सैम कहता था कि यदि वो जैसा चाहता है वो वैसा कर सकता है। और रियलिटी है, जैसी हमारी सोच होती है हम खुद को वैसा ही बनाते हैं। And he certainly can't go back to his old business। और निश्चित रूप से वो अपने पुराने बिजनेस में शायद वापस कभी नहीं आएगा, साइकेटिस्ट वाले में। नोट इन गेल्सबर्ग इंडियंस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। अब वो कहाँ पे है, तो गेल्सबर्ग में है। 1894 में गेल्सबर्ग इंडियंस में तो बिल्कुल भी नहीं। वाई? सैम वॉज माई साइकेटिस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो चार्ली है वो बताता है कि यहाँ पे सैम कौन है, तो सैम मेरा साइकेटिस्ट है, जबकि रियल में सैम जैसा जो पर्सन है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट चार्ली की लाइफ में नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, किसमें जो चार्ली की स्टोरी है, इमेजिनरी जो स्टोरी है उसके अंदर। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।